अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी आबिद हुसैन गोंदल, खालिक दाद गोंदल और अहमद हसन गोंदल की रिहाइशगाह पर महफिल समा का प्रोग्राम कुरानदासी के लिए 10 खुश नसीब को उम्रे के टिकट दिए गए। चौधरी आबिद हुसैन गोंदल, खालिक दाद गोंदल और अहमद हसन गोंदल की रिहाइशगाह पर महफिल समा का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। महफिल समा में इकवाली हुई। प्रोग्राम की सदारत पीर सैयद इरफान रसूल शाह स्थाना आलिया कोट मोमिन ने की। महफिल के इख्तिताम पर चौधरी आबिद हुसैन गोंदल की तरफ से 10 उम्रे के टिकट रखे गए, जिस पर पीर सैयद इरफान रसूल शाह ने कुरान अंदाजी करके 10 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट दिए। महफिल के इख्तिताम पर सैयद इरफान रसूल शाह स्थाना आलिया कोट मोमिन ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करवाई। आबिद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हर साल अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए टिकट देता रहूंगा। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्री की रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद वली सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर की काविशों से तहरीम फाउंडेशन भक्कर की तरफ से दारुल अमान में मुकीम खवातीन के लिए मौसम के मुताबिक सूट, तोहफे और बच्चों के लिए खिलौने बारिश में पहला कतरा साबित होंगे। मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर का ये कहना है, महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब की हिदायत पर अमल पैरा होते हुए तहरीम फाउंडेशन भक्कर और सोशल वेलफेयर ऑफिस तहसील भक्कर की काविश से सदर तहरीम फाउंडेशन भक्कर मुसरत यास्मीन चौधरी की तरफ से दारुल मान में मुकीम खवातीन और बच्चों में मौसम के मुताबिकत के मुताबिक सूट, तोहफे और बच्चों में खिलौने तकसीम किए। इस मौके पर मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर का कहना था कि तहरीम फाउंडेशन भक्कर की दारुल अमान भक्कर की खवातीन के लिए मुखलिसाना काविश बारिश का पहला खतरा साबित होगा। शहजाद वली सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर की समाजी तंजीमों से रवाबत मसाली हैं। मुस्तकबल में भी सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर से उम्मीद करता हूँ कि दारुल मान में मुकीम खवातीन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। रुख करते हैं फिरोजवाला का। जामिया मस्जिद गुलजार मदीना मोहल्ला हसनाबाद में अजीमो आलिशान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर नातख़्वां और खतीब हजरात ने शिरकत की। जामिया मस्जिद गुलजार मदीना मोहल्ला हसनाबाद में अजीम आलिशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर नातख़्वां और खतीब हजरात ने शिरकत की, जिनमें नातख़्वां हजरात में कारी मोहम्मद यूसुफ कादरी, मोहम्मद नवाज नफीस कादरी, महंद अफजाल शाकिर, मोहम्मद शहबाज हुसैन कादरी, मोहम्मद अदील और मोहम्मद अदील शफाकत थे। जबकि पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत इलामा पीर सैयद सगीरुल हसन शाह शराजी ने ख़ुसूसी खिताब किया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सियासी, समाजी और इलाके भर के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि डॉक्टर मोहम्मद साजिद ज़ोहिर अशरफ, मियाँ मोहम्मद अदरीस, डॉक्टर शकील आबिद कारी, सैयद मोहम्मद नज़ीर शाह और राना मुज़फ़्फ़र अली कादरी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अज़हर अली, मलिक तारिक मलिक, मोहम्मद अली कादरी, महर मुनीर अहमद, महर तैयब नज़ीर, मलिक अली रज़ा, मियाँ मोहम्मद वकास, मलिक अरसलान, बाउ सफ्तर, मोहम्मद कासिम और महर आसिफ की काविश से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान से शहजाद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में 5वां बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए अप्लाइड ज़ूलॉजी 2022 की ख़ितामी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल थे। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुलेमान ताहिर, वाइस चांसलर कायद आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। चौधरी जावेद इकबाल ने शरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से भी मुलाकात की। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी उस्मान रशीद वड़ाइच और सैयद काशिफ बुखारी भी मौजूद थे। ननकाना साहिब में अंजुमन कम्बोआ ज़िला ननकाना साहिब के ज़ेर एहतमाम सालाना कम्बो स्कॉलरशिप और कम्बो एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को राशन देने के लिए तकरीब का इनेकाद। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कम्बो बरादरी और दीगर बरादरियों के तलबा तालिबात में स्कॉलरशिप और कम्बो बरादरी की गरीब बेवा औरतों को एहसास प्रोग्राम के तहत माहाना आमदाद और सलाई मशीनें भी दी गईं। कम्बो बरादरी के सदर चौधरी खालिद बशीर और इंसार इस्लाम तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। नायब सदर हाफिज़ मोहम्मद फरमान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद नवीद, हकीम खुशी, मोहम्मद अली अब्बास, एडवोकेट उमर उस्मान, एडवोकेट ज़हीर अहमद, अदनान कम्बो और दीगर ने ख़ुसूसी शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए चौधरी खालिद बशीर कम्बो ने कहा कि हम हर साल की तरह इस साल भी कम्बो बरादरी के होनहार तलबा और तालिबात में कैश इनामात तकसीम कर रहे हैं। लोगों की खिदमत करके हमें दिली सुकून मिलता है। ये तंजीमें कुछ 50 साल से काम कर रही हैं। लोग पूछते थे जी कि आप, मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खसूसी तौर पर वाले हैं, आगे निकलने वाले हैं, उनको मैं आप तमाम अहबाब का ये सिलसिला शुरू किया। एक एक गाँव में जहाँ भी हमें पता चला कि वो भाई
तजुर्बा है जो हम आपके सामने रखें। इस वजह से ये जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आज शुरू हो मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक महमूदुल हसन एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मेपल लेफल सीमेंट फैक्ट्री की जानिब से मौसूल शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तख्त भाई गुलनवाज आफरीदी ने फौरी तौर पर 40 सीमेंट के गोदाम पे छापा मारा और बड़ी मुख्तार में 40 सीमेंट बरामद करके बहक सरकार जब्त कर लिया। 7 मालकान और मुतलका अशखास को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम अवामुल नास को इतला दी जाती है कि इस तरह के जाली अवामल के मुतहम्मल अशखास का इतला करें ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। पत्तोकी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी जिला सतह पर रेस्क्यू मुहाफिज टीमों के दरमियान मुकाबला जात तहसील पत्तोकी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू मुहाफिजों पर मुश्तमिल एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स के दरमियान जिले सतह पर मुकाबला जात का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िला कसूर, पत्तोकी कसूर से चूनियाँ और खडियाँ, कोट राधा किशन, मुस्तफ़ाबाद, आबाद समेत टोटल 9 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबला जात में हर तरह के हंगामी हालात से निपटने के लिए मौसर मुतासरा अफराद की दर्जाबंदी के साथ इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करना, पानी में डूबने वालों को बचाना, बुलंदोबाला इमारतों के गिरने की सूरत में मुतासरा अफराद की तलाश, आग लगने की सूरत में फायर फाइटिंग जैसी महारतों का अमली मुजाहिरा किया, जिसमें खड़ियाँ की टीम ने पहली, पत्तों की टीम ने दूसरी और चुनिया की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद का कहना था कि जिला कसूर में तहसीलों की यूनियन काउंसिल्स में टीमें तैयार करने का मकसद रेस्क्यू 1112 के मिशन महफूज मुआशरे के कयाम को अमली जामा पहनाना है। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख न्यासी ने सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के तहत अंडर 16 स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत की। एजुकेटर्स स्कूल नारोवाल और गवर्नमेंट हाई स्कूल नारोवाल के माबैन गवर्नमेंट हाई स्कूल बदोमलकी ग्राउंड में खेले जाने वाले फाइनल मैच दी एजुकेटर्स स्कूल नारोवाल ने 5 विकेटों से जीत लिया। डीसी मोहम्मद शाहरुख न्यासी ने बतौर मेहमान खसूसी फाइनल मैच में शिरकत की और टीमों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए डीसी नारोवाल का कहना था कि ये इवेंट टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ऐसे टूर्नामेंट्स नए खिलाड़ियों के लिए मौका पैदा करते हैं। अगर इसी तरह हम ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के लिए मेहनत करेंगे तो कल को यही टैलेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में वतन अजीज़ का नाम रोशन करेंगे। हेल्प ऑफ जो हमारी कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, उनकी हेल्प से, क्योंकि फंडिंग वो कर रहे हैं और बाकी जो सारा है इसके अंदर अंपायर का अरेंजमेंट और बाकी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स का होगा उस सारे के ऊपर ये सारा पीसीबी से मिलकर ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। एक और खबर है रहीम यार खान से। सादिकाबाद में पाक आर्मी की गाड़ी हादसे का शिकार। हादसा इस वक्त पेश आया जब पाक आर्मी का काफिला पंजाब से सिंध जा रहा था। सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब गाड़ी की ब्रेक फेल होने से करीबी बिल्डिंग से जा टकराई। महकमा फूड के 2 अफराद जाम बहक जबकि एक जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1112 समेत बाकी इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। जाम बहक होने वाले अफराद की शनाख्त अल्लाह वधाया और मोहम्मद हफीज़ के नाम से हुई, जबकि एक शख्स जख्मी है। जख्मी होने वाले अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रुख करते हैं हब का। मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक आज हब में ऑल पार्टीज़ की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली लसबेला प्रेस क्लब से सोक सेंटर के सामने एहतजाज का रुख इख्तियार कर गई। रैली से ऑल पार्टीज़ के रहनुमाओं आमिर अली मक्सी, अब्दुल गनी रिंद, लाला मनान अफगान, हाजी अनवर रंजो, खुर्शीद अली रिंद, शाह महमूद सदीकी, अशरफ अली तनियो, मीर मुजफ्फर मक्सी दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हब में चोरी डकैती की वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हब की कंपनियों में 75% बाहर के लोगों को लाया गया, बल्कि 75% हब के लोगों को रोज़गार देने का वादा किया गया था। काफ़ी अरसे से हब में साफ़ पीने का पानी नहीं, ना रोड है, ना सीवरेज सिस्टम। हब के लिए आने वाले बजट कहाँ खर्च हो रहे हैं किसी के इल्म में नहीं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुकम्मल फेल हो चुकी है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आने लगे। उन्होंने मजीद कहा कि हब के तमाम कंपनियों से ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म किया जाए और हब के मुकामी लोगों को रोज़गार, गैस, बिजली के साथ साथ सेहत की सहूलियात भी दी जाएँ। हब जाम गुलाम कादिर अस्पताल आवाम के लिए नायाब बना हुआ है। आला हुकाम असिस्टेंट कमिश्नर DC हब नोटिस लेकर हब की आवाम को रिलीफ दें। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर हब समीउल्लाह शाह ने ऑल पार्टीज़ के रहनुमाओं से मुज़ाकरात करके धरना ख़त्म करवाया। यकीन दहानी करवाई कि इंशाल्लाह अवामी मसाइल जल्द हल होंगे। और इधर शिकारपुर में बढ़ती हुई बदअमनी और बारिश का पानी निकाल ना होने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। ब्यूरो चीफ सदीर खखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक घड़ी यासिन लिंक रोड पर टायर नसर आतिश करके पुलिस और इंसामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आए रोज मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों समेत लूटमार के वाकयात में इजाफा होने लगा, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। सूरज ढलने के बाद जैसे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होती, डाकू सरेआम दंदनाते फिरते हैं। घड़ी यासीन तहसील के कई गाँव अब भी ज़ेरे-आब हैं।
गांव में बारिश का पानी अब भी मौजूद है। ज़मीनों में पानी की मौजूद होने की वजह से धान की फसल तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब गंदम की फसल की बुवाई भी मुश्किल है। ज़िले इंतज़ामिया ने बारिश के पानी की निकासी के लिए बारहा मीटिंग्स की, लेकिन अमली काम कहीं दिखाई नहीं देता। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ज़िले इंतज़ामिया की नहली की वजह से अवाम परेशान हैं। सिंध के वज़ीर आला और स्पीकर सिंध असम्बली से मुतालबा करते हैं कि वो नाअहल अफसरान के खिलाफ एक्शन लें, दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। घणनि ॾींहंनि खां वठी तव्हां वटि पाणी बीठो आहे। साईं असां ॿ अढाई महीना थी विया पाणी बीठल आहे। असां डुकी बीठा आहियूं। शिकारपुर DC वटि असां वियासीं, DC साहिब सां वियासीं त चयो त असांजो पाणी कढो। हाणे असांजो रबी फसल तयारु आहे, हुनजो पोखण जो टाइम आहे। असां वटि हाणे अञा ताईं पाणी मौजूदु आहे, कोई अमलो असां वटि न आयो आहे। वोट असांजा टई सभा पटी थी विया आहिनि, न वेहण को जाइ आहे। एक और खबर है फिरोजवाला से। अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए सामान से भरा ट्रक डेरा गाज़ी खान के इलाका खानपुर कोट चुट्टा में पहुंचाया गया। कोट चुट्टा पहुंचने पर लोगों ने अल अशरफ वेलफेयर की टीम का शानदार इस्तकबाल किया। अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए सामान से भरा ट्रक डेरा गाज़ी खान के इलाका खानपुर कोट चुट्टा में पहुंचाया गया। कोट चुट्टा पहुंचने पर लोगों ने अल अशरफ वेलफेयर की टीम का शानदार इस्तकबाल किया, मुनासिब जगह फ्राहम की, जहाँ पर एक रोज़ा मेडिकल कैंप लगाया गया। सैकड़ों मरीजों का चेकअप और मुफ्त अदविया दी गई। मौसम की बदलती सूरत हाल के बायस लोगों में कंबल, रजाइयाँ, राशन तकसीम किया। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लाखों रुपए का इमदादी सामान अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन के सदर डॉक्टर नूर हुसैन भट्टी, सरपरस्त आला डॉक्टर नवीद हुसैन भट्टी, नायब सदर डॉक्टर अमजद अली जदरान और शाहदरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन एजाजुल हसन भट्टी की सरपरस्ती में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुँचाया। इस मौके पर अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन के सदर डॉक्टर नूर हुसैन भट्टी और सरपरस्त आला डॉक्टर नवीद हुसैन भट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब ज़दगान बहन भाइयों की मदद जारी है। अब तक 1 करोड़ रुपए की अद्वियात, राशन, कंबल, रसाइयाँ तकसीम कर चुके हैं और मजीद जारी रहेगी। गुजार हूँ अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन का, डॉक्टर नूर हुसैन खान साहब का, डॉक्टर नवीद साहब का और उनकी टीम का, जो हमारी आवाज़ थे यहाँ पे पहुँचे। हमें बहुत ज़रूरत थी इन तमाम चीज़ों की, जैसे इस चाचा के लिए जहेज़ का सामान की ज़रूरत थी, कुछ मदद हमने कर दी है। मजीद डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इनकी मदद के लिए आमादा हैं और इसमें उन्होंने वाफिर मिकदार में हमें सामान भेजा है। अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन और जो इदारे उनके साथ टच हैं उन्होंने भेजा है। इसकी हमें इतनी ज़रूरत थी कि डॉक्टर साहब से हम 1 हफ्ते में रब्ते थे। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। ब्यूरो चीफ सदीक खुखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक घड़ी यासीन डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल प्रोफेसर अबैदुल्ला दाइफ की जानिब से ईद मिलादुल नबी के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर घड़ी यासीन मसरूर अहमद बाजरानी, शाह अब्दुल लतीफ़ आर्ट्स कॉलेज शिकारपुर के प्रिंसिपल सैयद आरिफ हुसैन शाह, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जाहिद अली सोमरो, डॉक्टर कासिक और रशीद अहमद समेत शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर शागिर्दों ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तकारीर और नातख़वानी की। तकरीब में शागिर्दों को अवार्ड्स भी पेश किए गए। साईं चयो त तव्हां असांखे घुरायो ई नथा कॉलेज, सो इन जे करे देयरफॉर डिपार्टमेंट जी तरफ़ां बि इंस्ट्रक्शन्स हुयूं त तव्हां सीरतुन नबी प्रोग्राम जेको आहे सो कयो, मल्हायो। हर कॉलेज खे हुयूं, असांखे मिलियो कुछ भी कोने को, पर पोइ बि असां चयोसीं असां। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में अवामुल नास को मेडिकल लीगल सर्विसेज की फ्राहमी के लिए जिला सतह पर बहावल विक्टोरिया अस्पताल और हर तहसील की सतह पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पुलिस खिदमत काउंटर्स का क़याम। बहावलपुर पुलिस की जानिब से रवां साल 2022 की पुलिस खिदमत काउंटर्स की कारकर्दगी की रिपोर्ट शाया कर दी गई। रवां बरस से 1 अक्टूबर 2022 तक कुल 3,388 मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स बनाए गए, जिनमें अवामुल नास की मावनत फ्राहम की गई। बहावलपुर पुलिस की तरफ से शहरियों को मेडिकल लीगल सर्विसेज की फ्राहमी में मावनत फ्राहम करना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल चौकार की मयारी मेडिकल लीगल सर्विसेज की पॉलिसी और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक के अहकामात की रोशनी में बहावलपुर पुलिस की तरफ से शहरियों को मयारी मेडिकल लीगल सर्विस की फ्राहमी का सिलसिला जारी है, जिसके लिए ज़िले सतह पर बहावल विक्टोरिया अस्पताल और हर तहसील के सतह पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पुलिस खिदमत काउंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। पुलिस खिदमत काउंटर्स के जरिए मुतासरा शख्स मसरूब को थाने की बजाय बराह रास्त अस्पताल ले जाकर मेडिकल सहूलत फ्राहम की जाती है और डॉक्टरों के मुआयने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं। रवां बरस 1 जनवरी तक 1 अक्टूबर 2022 तक पुलिस खिदमत काउंटर की बराह रास्त मावनत से 3,388 मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनाए गए।
रुख करते हैं पेशावर का। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक हयाताबाद PDA में रेगी मॉडल टाउन मुतासरीन जोन 1, जोन 2, जोन 5 जनरल बॉडी इजलास हुआ, जिसमें PDA और सूबाई हुकूमत को 15 नवंबर तक का वक्त दिया कि हमारे मसले हल करो। इस वक्त पेशावर प्रॉपर्टी डीलर सदर सराजुल हक यूसुफ सई और प्रोफेसर जमील चतराली सदर मुतासरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुतासरीन रेगी जोन 1, जोन 2, जोन 5 अफजल से एडिशनल डायरेक्टर जनरल PDA रावे खलक पो खलक आगाज़ तमर सवा च कमज़े की ब्यादी दखल दायरे इख्तियार नबारूजी सिराजुल हक यूसुफजई सदर पेशावर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन सरपरस्त आला जुडिशल ऑपरेटर KP। और इधर हरीपुर में चेयरमैन तुर्क वेलफेयर फाउंडेशन लियाकत खान तुर्क का प्रेस क्लब का दौरा, नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद और प्रेस क्लब की ताज़ीन व आराइश के लिए 1 लाख की ग्रांट का ऐलान भी किया। इस मौके पर माहिर तलीम काजी अतिकुर रहमान ने कहा कि प्रेस क्लब ही मसाल को उजागर करने का अहम जरिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क पैन ज़िला हरीपुर की काबीना ने ज़िलाई सदर बशारत नवाज़ अब्बासी, सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी शौकत महमूद की क़यादत में हरीपुर प्रेस क्लब की 9 मुंतखब काबीना को मुबारकबाद देने प्रेस क्लब हरीपुर तशरीफ़ लाए। वफद में ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद, ज़िलाई फ़ाइनेंस सेक्रेटरी मौलाना नियाज़, सीनियर नायब सदर हारिस अब्बासी, जॉइंट सेक्रेटरी ज़ाफ़रान खान, कोऑर्डिनेटर अकबर खान, प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल हमीद, नायब सदर क़यूम तनोली और जायद खान शरीक थे। प्रेस क्लब के 9 मुंतखब सेक्रेटरी जनरल हाफिज़ जावेदुल हक और उनकी काबीना ने प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के वफद का पुरतपाक इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर प्रिंट मीडिया के बहुत से सहाफ़ी हज़रात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर सरदार आसिफ मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कामरान खान ने कहा कि हमारे मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, जिनसे एक चैलेंज स्मोक भी है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में स्मोक की वजह बनने वाली तमाम कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। इस वजह से फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनने के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी पर भी मज़र सेहत असरात मरतब होते हैं। कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए नंबरदारों का अहम रोल है। नंबरदारों पर जोर दिया कि वह फसलों की बाकियात को आग लगाने के नुकसानात बारे तमाम चक्कू की मसाजिद में ऐलानात करवाएं ताकि स्मोक जैसी आफात पर काबू पाया जा सके। ये बात TMA हॉल चीचावतनी में नंबरदार कन्वेंशन की सदारत करते हुए कही, जिसमें ADCR तारिक हुसैन भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी मोहसिन निसार शेख समेत तहसील चीचावतनी के नंबरदारों ने शिरकत की। कहा कि आप तमाम लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं। कहा कि नंबरदार गांव का सबसे अहम फर्द होता है, इसलिए आपका रोल भी न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि आप पूरे गांव के नंबरदार हैं। कहा कि नंबरदार अपने चकोक में तजावज़ात, सफाई, बुनियादी मराकज़, सेहत, डिजिटल गिरदावरी और गाँव में रिहाइश पजीर अफराद को दरपेश मसाइल बारे इंतज़ामिया को बर वक्त आगाह करें, उन्हें फौरी हल किया जाएगा। उन्होंने नंबरदारों पर जोर दिया कि वह फसलों की बाकियात को आग लगाने के नुकसानात बारे तमाम चक्कू की मसाजिद में ऐलानात करवाएं ताकि स्मोक जैसी आफात पर काबू पाया जा सके। लेकिन मेरा जो मौज़ा है ना वो दरिया रावी के किनारे पे, वहाँ के जितने मौज़े के नंबरदार हैं ना ही सरकारी रकबा है ना सरकारी चौकीदार। तकरीबन मेरे 3 मौज़ों के नंबरदारों ने रिज़ाइन कर दिया। मैं 4 मौज़ों पे अकेला काम कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आते कि हमारा ये जो है ना मुँह पे कुछ पॉइंट किया। जैसे मैंने बताया कुछ तो इंडिविजुअल इशूज़ हैं, वो तो इस तरह से आप दरख्वास्त दे दें तो इस हिसाब के साथ हम कर लेते हैं उसको। अगर किसी का ज़ाती अपनी नौयत का अपने चक के हवाले से जो कलेक्टिव इशू मुझे जिस तरह से आइडिया भी है हम अपनी मीटिंग्स में भी करते हैं, वो एक तो इरिगेशन वालों के साथ कॉमन एक नज़र आ रहा है। और इधर सियालकोट से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महफिल मिलाद का प्रोग्राम ज़ेर निगरानी राना मुजाहिद सदर स्टाफ यूनियन सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर सियालकोट के मारूफ नात खां अब्दुल वहीद हारूनी ने नात रसूल मकबूल पढ़े और दिलों को रोशन किया। मारूफ खतीब अब्दुल कादिर चिश्ती ने शान रसालत बयान की। तकरीब में मेहमान खसूसी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अदनान, डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सिद्रा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फहद चौधरी, अब्दुल हाफिज, शहबाज बाजवा, सलील सदर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट, ज़हीरुद्दीन बाबर, तहसील सदर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट, सहाफ़ी नबील नेमत, फैसल खोखर, इमरान कैसर और कसीर तादाद में मेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। बादशाह अस्पताल इंसामिया की तरफ से उम्रे के टिकट का ऐलान भी किया गया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान के सलामती खुशहाली के लिए दुआए खैर की गई।